सचिव मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सौरभ सिंह जी विधायक बीजेपी मौजूद हैं। आप दोनों का मैं मंच पर स्वागत करूंगी। सर प्लीज आप आए यहाँ पर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे लगता है युवा यहाँ पर आपको बुलाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दे आपके हैं, आपसे जुड़ी चर्चा होगी, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। और इस सेशन को हमारे साथ मेरी सहयोगी ममता और साथ ही साथ दीपक कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू ममता एंड दीपक। थैंक यू स्वाति। स्वाति ने जैसे पहले ही बताया कि इस सेशन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के युवाओं के बारे में और किस तरीके से युवाओं को उम्मीदें हैं सरकार से, कितना सरकार ने काम किया है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान विकास उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। एक जो पोस्ट था वो मैंने सीएम का देखा था, जिसमें सीएम ने लिखा था कि हमारे पास एक ऐसे विधायक भी हैं। वो ई रिक्शा चलाती हुई एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये एक विधायक अगर करता है तो बहुत सराहनीय है, ये मैं खुद इसकी सराहना करती हूँ। कैसे ये आया कि मेरे को इस तरीके से जनता के बीच जाना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और क्या रिस्पॉन्स मिला? सबसे पहले इंडिया टीवी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा विधानसभा है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अच्छा सवाल किया। मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में नहीं हूं। मेरे पेरेंट्स भी पॉलिटिक्स कभी नहीं जानते। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कॉलेज में मैं अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने काम किया, वहाँ काम करने का मौका मिला। और ग्राउंड में जो ग्राउंड की रियलिटी है, लोगों से अगर एक जनप्रतिनिधि, एक नेता का अपनापन होगा, आप उनके समान, उनके जैसे रहेंगे तो लोग आपसे आत्मीयता से जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। एक बड़ा आंदोलन था राहुल जी के लोकसभा में, उनका लोकसभा सदस्य जब उसके लिए प्रॉब्लम हुई थी तो एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने यहाँ पर किया था और हम सभी साथी यहाँ से इकट्ठा होकर एक 3 व्हीलर ऑटो में हम लोग बैठ कर गए और मैं स्वयं उस गाड़ी को एक बार नहीं, मैं अपने पास घर में 2 3 व्हीलर ऑटो रखा हूँ। सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे मैं उस ऑटो में अपने विधानसभा का दौरा भी करता हूँ और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उनको बिठा भी लेता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सफर करते करते हो, पैसा तो नहीं ले लेते? नहीं, स्वेच्छा से जो पैसा दे देता है उसको भी लेना पड़ता है, लेकिन एक अपनापन लगता है। जिन लोगों के बीच में रहना है, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ चलते हैं, आप चुनाव जब आपने लड़ा तब आपके साथ सहयोग किया, आपके साथ खड़े रहे, उनके साथ अपनापन होना चाहिए। दिखावटी काम नहीं है, ये दिखावा नहीं है, लेकिन अंदर से अंतरात्मा इसको कहती है, इसको करना है, इसलिए हम उन तमाम चीज़ों को करते हैं। तमाम चीज़ों को करते हैं। मेरे साथ सौरभ मेरे दाईं ओर बैठे हैं। सौरभ सिंह जी, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हुआ, 2 बार इंटरव्यू हो गया, उसके बाद राजनेता बन गए। क्या कुछ लगा ऐसा कि राजनेता बनना ज़्यादा बेहतर है अधिकारी बनने से? अधिकारी तो बन नहीं पाए तो वो एक्सपीरियंस तो है नहीं कि वो क्या एक्सपीरियंस होता है। बट एक चीज़ जरूर है कि पिछले सालों में जो अधिकारियों लोगों की साख गिरी है और जिस ढंग से उन लोगों ने काम किया है, जिस चीज़ के लिए, जिस जुनून के लिए इस भारत को बदलने के लिए और आगे ले जाने के लिए यूपीएससी दिया जाता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि नेता ही ज़्यादा बेहतर है। नेता ज़्यादा बेहतर है, ये दोनों आपका परिचय इसीलिए लिया गया क्योंकि कई युवा बैठे हैं जो आप लोगों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। राजनीति पर चलते हैं। दोनों की राजनीति अलग अलग पार्टियों से शुरू हुई है और अब दोनों, अगर बैकडोर से देखा जाए तो दोनों मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। युवाओं की बात होती है। विकास जी, आपसे सबसे पहला सवाल है, युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात हो रही थी, बेरोजगारी भत्ता क्यों आ गया? क्या लॉलीपॉप है चुनावी? देखिए, चुनाव से पहले हम लोगों ने ये वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता इस प्रदेश के युवाओं को, जब बेरोजगारी भत्ता मतलब कोई लॉलीपॉप नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो बहुत खर्चे होते हैं। और मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो घर के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स से पैसा मांगने में थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है कि पेरेंट्स स्कूल से लेकर कॉलेज तक पेरेंट्स ने पढ़ाया
अब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अब नेट पर पढ़ाई होती है, आपको नेट पर लेना पड़ता है, स्टडी लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए एक मदद बेरोजगारी भत्ते के रूप में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन छात्र छात्राओं को किया है। और मुख्यमंत्री साहब ने जब बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि मुझको खुशी जब ज्यादा होगी जब इन बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, इन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। अलग अलग तरीके से, चाहे प्लेसमेंट के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभाग में नौकरियों के माध्यम से हो, सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन उस बीच जो स्ट्रगल करने वाले, जो पढ़ने में पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से जाकर करते हैं, जो यहाँ पीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों को कैसे मदद की जाए, ये सोच को लेकर ये सरकार ने उनको मदद की है। आप इसको लॉलीपॉप नाम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनको प्रोत्साहित करने का एक प्रोत्साहन है, और इसको आप लॉलीपॉप नहीं कह सकते। उनसे पूछिए, जिसको 2500 रुपये मिल रहा है, उनसे जाकर पूछिए उनको कितनी मदद मिल रही है। अगर उनमें से कोई व्यक्ति अगर ये बात कह देता है कि मुझको लॉलीपॉप मिला है, तो आप मेरे पास आकर बात करना, उनको पूछिए। आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, जो वो जो लाइफ होती है, पेट्रोल भराने का पैसा, मोबाइल को रिचार्ज कराने का पैसा, नेट में पढ़ रहे हैं तो, लेकिन चर्चा तो रोजगार देने की थी, चर्चा तो रोजगार देने की थी, भत्ता कहां से आ गया? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, रोजगार मिले, वो तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी ने रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हीं लोगों को। इसमें धर्राशाही नहीं कि हर आम लड़कों को 2500 रुपया हम लोगों ने दे दिया। देखिए, उसका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया। 5 साल में कितना रोजगार दिया, क्या आपके पास आंकड़े? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, प्रदेश की सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपया इन 5 सालों में अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स में, चाहे किसान हो, चाहे महिला बहन हो, युवा साथी हो, अलग अलग तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायरेक्ट बैंक से ट्रांजिशन किया है। आप रोजगार की बात करती हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट अभी आई है, 40% गरीबी इस प्रदेश से, उसकी रिपोर्ट को आप देखिए। साथ में जब 2000 लाख करोड़ रुपया जब विभिन्न लोगों के अकाउंट में डाला गया, तो वो रोजगार ही उत्पन्न कराता है, रोजगार ही लोगों को दिलाने का काम करता है। किसानों को हमने पैसा दिया, किसानों को अगर पैसा दिया, किसान कोई भी आज की तारीख में मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, तो 2 लाख रुपया आप अपने पास में नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगी, उसको कैसे यूज करें उसको ढूंढेंगी। तो वो पैसा आखिर बाजार में घूम कर आया, व्यापार बढ़ा, रोजगार बढ़ा, लोगों को कोरोना के समय भी पूरे देश में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, इकोनॉमिक, ठीक है, ये उपलब्धियां हैं लंबी चौड़ी। विकास जी, ये उपलब्धियां हैं जिनको लेकर आप चल रहे थे। सौरभ सिंह जी भी बैठे हैं। एक सवाल है सीधा, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, युवा सड़कों पर भी हैं, कुछ नौकरी के चाह में और कुछ नौकरी के बाद की चाह में। ये क्या चल क्या रहा है पूरा? सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वाकई सही है? देखिए, सरकार ने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता को और विशेषकर युवाओं को कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और अगर नहीं देंगे तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता आया कहाँ? इस बजट में आया बेरोजगारी भत्ता, और आखिर 3-4 महीनों में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उस बेरोजगारी भत्ते में क्राइटेरिया इतनी कड़ाई लगा दी गई, तो कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं किस किस जिले में, वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत कम है, बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, और उटपटांग क्राइटेरिया लगाए गए हैं जो मजाक है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। अब बात आई दूसरी, आप कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे? पहले सरकार ने कहा एक CMI करके एक एजेंसी ले आए, बोले उसके डाटा के साथ 0.something बेरोजगारी है। आप कैसे CMI के डाटा को मान लेंगे? वो तो एक प्राइवेट एजेंसी थी, उस प्राइवेट एजेंसी के डाटा के ऊपर सारा चीज को क्लेम कर दिया गया। फिर हमने विधानसभा में बोला कि जो एक मान्य भारत का NSSO है, जिस NSSO के आधार पर यह तय किया जाता है, उस एजेंसी के डेटा को सब मानते हैं, तो उस डेटा पे हम बात करने लगे। और तीसरा जो डेटा है वो आपका बेरोजगार कार्यालय है, जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन कार्यालय है, जहां पर पंजीयन होता है, लोग जाके पंजीयन करते हैं, वो तो 27-28 लाख है, और रोजगार कहीं मिला नहीं। आप देख लीजिए,
रोजगार किस ढंग से सृजन होता है? एक सरकारी नौकरियां, तो कितनी सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई? सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, आज भी पेंडिंग है। रिजल्ट आ जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ना सरकारी भर्तियां हुई, ना इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट आता है तो अचानक से बबल होता है और बबल से नौकरियां क्रिएट होती हैं प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, और इसी को लेकर हमने विरोध भी देखा था। बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आए थे, स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे। हम कब से ये कह रहे हैं लेकिन स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आए थे। लेकिन विकास जी, 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। 100% दावा कर रहे हैं आप कि हम दोबारा से सत्ता रिपीट करेंगे। किन बिहाफ पर आप ये दावा कर रही हैं? वो कौन से काम हैं जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे? ऐसे तो कांग्रेस कह रही है कि वो जो 100% दावा है वो हवा हवाई है, वो नहीं साकार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में वो नहीं कर पाया जो कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में कर लिया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा 200 रुपए किलो टमाटर करवा रही है, रसोई गैस का दाम 1200 रुपया हो रहा है। हम घर में प्रति व्यक्ति फायदा पहुंचा रहे हैं। एक एक घर में पैसा बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। 400 यूनिट बिजली फ्री है। आप बिजली का बिल उठाकर देख लीजिए, एक साल में कितना बेनिफिट बिजली के बिल में मिला आपको पता चल जाएगा। हम आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप छोटी सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो मिनिमम 50,000 रुपया एक परिवार को बचता है। 4 लाख परिवार, 4 लाख स्टूडेंट आत्मानंद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां उनका 1 रुपया नहीं लगना है जब तक उनका 12th क्लियर मत हो जाए। 12th के बाद भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खोला गया कि कॉलेज पढ़ने के बाद, स्कूल पढ़ने के बाद उनका कॉलेज में भी पैसा मत लगे। सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य। कोरोना के 2 साल के बाद स्वास्थ्य का एक ऐसा मामला सामने आया कि हर घर में आज आप देखिए बीपी शुगर का एक ना एक पेशेंट जरूर मिलेगा आपको। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा अस्पताल, हमारे क्लिनिक के माध्यम से लोगों के घर में शुगर की दवाई, अगर 3000 रुपया किसी घर में एक पेशेंट अगर शुगर का है, बीपी का है, तो मतलब समझ लीजिए कि 3000 की दवाई उसको लगना है। ये पैसा फ्री में देकर उसके घर में पैसा बचाने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये नया छत्तीसगढ़ गढ़ा है या नहीं, जो नारा दिया था सीएम ने? देखिए, कितना नया हुआ है ये? बिल्कुल नए। मैंने आपको पहले भी कहा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना जेब भरा, कमीशन खोरी की, भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया। 15 साल में वो लोग माला माल हो गए। डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं हम लोग। वो डिक्लेरेशन फॉर्म 15 साल का पहली बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उनके विधायक और मंत्रियों का, और बात का आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा उन लोगों ने 15 साल में क्या किया है। आपके मंत्रियों का भी चेक करवाएंगे क्या? बिल्कुल कराइए, बिल्कुल। ये तो ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, जनता सब चीज को समझती है। जनता सब समझती है। युवाओं पे एक बार फिर आ जाते हैं। आप दोनों युवा हैं, क्योंकि इसकी जो पहल है, राहुल गांधी 52 साल के भी युवा हैं, इसलिए आप लोगों को भी युवा कह दिया गया। युवाओं की बात फिर कर लेते हैं। आप लोग बता रहे हैं कि नौकरी नहीं दी जा होनी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मामला है सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो और सरकार कांग्रेस की हो। हम उस वर्ग से आते हैं, युवा वर्ग से आते हैं, जहां एक युवा के उसके भविष्य का निर्धारण होना है। पीएससी से उसकी बड़ी उम्मीद होती है। अपने स्टेट में परीक्षा देकर वो चाहता है कि यहीं उसको नौकरी मिले, यहीं उसको काम मिले, और बहुत उम्मीद के साथ लाखों लोग इस एग्जाम में अपीयर करते हैं। हमारी सरकार ने तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको फ्री करने का काम किया है। सरकार ने उनके आवेदन का 1 रुपया नहीं लगेगा। ये सरकार उनके साथ है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है, अगर इसमें कहीं कोई गलती हुई है, कोई गलत काम हुआ है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने आत्मानंद स्कूलों का जिक्र किया, वहाँ नौनिहालों का भविष्य संवारा जा रहा है, सुधारा जा रहा है, और एक कल नया छत्तीसगढ़ कल बेहतर हो जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसी पहल की जाएगी कि जो आत्मानंद स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा है, और आपकी सरकार पीठ थपथपा रही है, बेहतर बता रही है, तो क्या कुछ ऐसी पहल आप लोग या आपके अधिकारी करेंगे? देखिए, उसके आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला क्यों गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोरोना के 2 साल की उस बहुत ही अच्छा सरकारी व्यवस्था क्या है उसको जनता को इसके बारे में पता चला। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के बाद आप एडमिट हो गए
तो 25 लाख रुपया से कम बिल, लेकिन सक्षम नहीं है, उनको कैसे वहां पर एडमिशन मिल जाए, उसको ताक में रखकर इस स्कूल की शुरुआत की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बेटा पढ़ते हैं, बट बच्चे पढ़ते हैं और विरोध वो करते हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा नहीं है। अरे भाई, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल दो आप। मैं अपने विधानसभा की बात करता हूं, 4000 बच्चे पढ़ते हैं, हमने उसमें कोई पैमाना नहीं, कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं रखा। जो आएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के घर का बच्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर का बच्चा हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर का बच्चा हो, वो सबको एडमिशन मिलना चाहिए थ्रू मेरिट लिस्ट, उनके आवेदन के अनुसार उनको मिलना चाहिए। हमने कभी ये 35 किलो चावल लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार रिएक्शन सुनिए और बता रहा हूं। विधानसभा में एक बार बड़ा प्रश्न लगा, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता किसान हैं, उस समय के नेता प्रतिपक्ष भी किसान है, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं है धर्मलाल कौशिक जी। तो किसानों के कर्जे पर, किसानों के बोनस पर, राजीव गांधी न्याय योजना पर बात हो रही थी। तो एक विधायक ने खड़े होकर पूछ दिया, भैया आपके अकाउंट में पैसा लिया कि नहीं? आपने लिया? तो बोलती बंद हो गई, बात नहीं किया उन्होंने। अकाउंट में पैसा लेना है, अपना कर्जा माफ कराना है, राजीव गांधी न्याय योजना में पैसा लेना है और बोनस लेना है, धान का बढ़ा हुआ पैसा लेना है, लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार खराब है। तो देखिए, सौरभ जी रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, जो नीति बनती है उसमें कोई पार्टी नहीं होती। वो बच्चा जो है वो छत्तीसगढ़ का बच्चा है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। आप पढ़ा रहे हैं तो उसको इस ढंग से क्यों पेश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ रहा है? वो बच्चा छत्तीसगढ़ का बच्चा है, छत्तीसगढ़ के नागरिक का अधिकार है। जो आप स्कूल की व्यवस्था खड़े कर रहे हैं सरकार में, जो आप अस्पताल की व्यवस्था खड़े कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक का अधिकार है, छत्तीसगढ़ के बच्चे का अधिकार है। वो जाके वहां पर पढ़ेगा, उसमें कोई कांग्रेस और कोई भाजपा नहीं होनी चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता पढ़ रहा है। ये गलत मानसिकता है। आप किसी योजना को बना रहे, चला रहे, बिल्कुल चलाइए। आज अगर किसी को आप धान का बोनस दे रहे हैं या कर्जा माफ कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक का हो रहा है। वो तो योजनाएं सब नागरिकों के लिए बनती है ना। वो योजना कोई एक भारतीय जनता पार्टी के लिए योजना बनेगी और कांग्रेस की योजना बनेगी, ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनती। तो इस ढंग से विकास जी आप बोल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी, उसमें कोई स्कूल खुलता है ना भाई, उसमें किस बच्चा का कौन बच्चा पढ़ने जाएगा, किस पार्टी का कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ने जाएगा, ये तो तय नहीं होता ना। बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि बच्चा तो पढ़ाई करने समान है, वही उनका कहना है। थोड़ा वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके ट्विस्ट नहीं, मैं गलत निकल गया। हाँ, सौरभ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा हमने कभी पक्ष भाई भतीजावाद नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होना चाहिए। सरकार ने योजना बनाई, बिजली बिल 400 यूनिट अगर फ्री हो रहा है तो मेरे घर का भी हो रहा है, सौरभ जी के घर का भी हो रहा है, आपके घर का भी हो रहा है। हमने पक्षपात नहीं किया। हमारे क्लिनिक, हमारे अस्पताल में अगर शुगर की और बीपी की 3000 रुपए महीने की दवाई अगर किसी को फ्री में मिल रही है तो वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति समूह का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको मिलना। सरकार की योजना, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार किस ओर काम करती है। आप एक तरफ महंगाई से जनता परेशान है, दूसरी तरफ उसके घर में आप पैसा बचा रहे हो। हमारी सरकार की योजना, भूपेश बघेल जी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना, प्रत्येक घर को कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं। हमने 2.25 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट ट्रांजिशन अकाउंट में किया, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, सीधा जो किसान है, जो हमारे साथी है, युवा साथी है, महिला बहनें हैं, उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। उसका उपयोग करने का भी काम उनका, हमने मोबाइल नहीं दिया, हमने टिफिन का डब्बा नहीं बांटा। 2023 का चुनाव नजदीक है, उसमें ये महिला वोटर, किसान वोटर कांग्रेस का कितना साथ देगी, वहीं पे पता चल जाएगा कितने पैसे उनके खातों में आए हैं और कितना उनका वोट आपकी तरफ आया। दीपक। विकास जी, एक सवाल है, गृह विभाग का जिम्मा भी आपके पास है, संसदीय सचिव हैं आप। युवा जो है वो नशे की खेप उनके पास से बरामद हो रही है, नशे की ओर ढकेले जा रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और तमाम मंचों से, चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क पर हो। इसको लेकर कोई रणनीति, कोई नीति आपके पास है मौजूदा स्थिति में? क्योंकि जितना बड़ा कारोबार हो रहा है नशे का, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो युवा ढकेले जा रहे हैं, इसको लेकर कोई रोड मैप है? देखिए दीपक जी, आपने अच्छी बात कही है। युवाओं का एक टीनेजर, जो एक 15, 16, 14 साल की उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं, उस युवा वर्ग के जो लोग होते हैं, छात्र होते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में आज, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या हमारी कमजोरियों की बात करें, कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में, चाहे ड्राई नशा ले रहे हो, चाहे आप अलग अलग तरीके का नशा,
हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट तक जाकर इंटरनेशनल स्कैम को भी पकड़ने का काम हमारी सरकार की पुलिस ने की है और लगातार इस पे मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें जनता की भागीदारी होने की आवश्यकता है। जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके माध्यम से भी, समाज सेवी लोग हैं, अलग अलग धार्मिक लोग हैं, उनके माध्यम से भी इसमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इसकी जो ये जो फैल रहा है ये अपने आप में बहुत भयंकर है पूरे देश के लिए। तो उसके रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास हमारी